थैंक यू जीसस। एक बार फिर से आज की संध्या में, आज की सभा में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे और धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने फिर से आज की शाम सुनहरा अवसर दिया है कि फिर से आपके साथ रूबरू हो सके और जीवित परमेश्वर को महिमा दे सकें, उसकी बड़ाई, उसकी सिताइश और उसकी स्तुति कर सकें, क्योंकि वही इस योग्य है, क्योंकि उसी का नाम महिमा की योग्य है। और आज की शाम हम फिर से आप सब व्यूवर्स को यीशु मसीह में सलाम कहते हैं और यीशु के नाम से फिर से एकजुट हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह बड़े और हम घटे। यीशु का राज्य आप लोगों के जीवन में सनातन हो, उसकी मर्जी सनातन हो, उसका प्लान सनातन हो और आज उसके वचन से आपके जीवन में सुकून, चैन, शांति, आनंद आने पाए। धन्यवाद यीशुआ का। और आज की शाम एक पद मैं आप लोगों के साथ, एक पद आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि यशायाह की किताब चैप्टर नंबर 43 और उसके जो फर्स्ट वर्स है, उस फर्स्ट वर्स के बी पार्ट में है, जहां लिखा है, जहां इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वहां लिखा है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। एक बात, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि एकमात्र यीशुआ ही है, एकमात्र गुरु यीशुआ ही है, रब्बूनी यीशुआ ही है जिसने आपको छुड़ा लिया है। वचन कह रहा है मत डर। मेरे अजीजों, मैं आपसे चाहता हूं जैसा वचन कह रहा है मत डर, तो फिर ना डरे, क्योंकि वचन में लिखा है मत डर, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस बात को कहा मत डर क्योंकि मैंने तुझे क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आपको छुटकारा देने वाला यीशु आपके साथ है, आपको जीवन देने वाला परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो जीवन है और वो जीवन आपके लिए हर समय उसमें से आपको अंश अंश मिलता रहता है, क्योंकि वो जीवन है और वो जीवन आपसे कभी लिया नहीं जाएगा, क्योंकि लिखा है मत डर, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जब उसने आपको छुड़ा लिया है तो आपका काम यही है कि आप बिल्कुल भी अपने आप को किसी भी भय में न डालें, किसी भी डर में न डालें, क्योंकि भय परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जैसा वचन कह रहा है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और दूसरी बात, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। देखिए, आपको बुलाया गया है, आपको नाम लेकर के बुलाया गया है। आप बुलाए गए लोग हैं, आप बुलाए गए हैं, आप छुड़ाए गए हैं, क्योंकि आपको बुलाया इसलिए गया है कि जिससे उसकी इच्छा को आप पूरा कर सकें। आप उस जीवित परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए है। आपको यहां इसीलिए इस जमीन पर उसकी हमद और उसकी सना के लिए भेजा गया है, उसकी इबादत के लिए भेजा गया है। इसलिए पहली बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बच्चों, जवानों, जो भी लोग देखते हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, लिखा है मत डर, तो फिर मत डर। आपको डरना ही नहीं है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। याद रखिए, आपको छुड़ा लिया गया है और वो छुटकारा आपके गुरु यीशुआ के बलिदान के वसीले से हुआ है, क्योंकि यीशुआ ने आपके लिए अपना बलिदान क्रूस कलवरी पर किया। आपकी छुड़ौती के लिए उसने आपके लिए सब कुछ चुकता कर दिया है, उसने दाम दे दिया है। मगर यदि आप तब भी डर रहे हैं तो ये भय परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिए, इस वचन को खा लीजिए, इस वचन को ले लीजिए अपने लिए, क्योंकि वचन यही कह रहा है मत डर, मत डर, तो फिर मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। उसने आपको छुड़ा लिया है। आप दाएं बाएं मत देखिए, आप इधर उधर मत देखिए, क्योंकि आपको छुड़ाने वाला, आपको प्रभु आपके पास है। आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने यीशुआ के, अपने परमेश्वर की ओर ताकिए और उस जीवित परमेश्वर के वचन पर यकीन रखिए, क्योंकि वचन में लिखा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आप छुड़ाए गए लोग हैं, आपको छुटकारा दिलवा दिया गया है। आपके यीशुआ ने आपके लिए सब कुछ को पूरा किया है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहता हूं मत डर, क्योंकि वो कह रहा है मत डर,
तो फिर ना डरें। दूसरी बात वो कहता है कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। आपको आवाज दी गई है। आपको आवाज क्यों दी गई है? इसलिए कि आप उसके हो। आपको आवाज दे करके बुलाया गया है, क्योंकि आपको, इसलिए कि परमेश्वर ने आपको तैयार किया है उस योजना के लिए जो उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छा में वो आपको पुकारता है। वो आपको उसी इच्छा के तहत आपको नाम लेकर बुलाता है। उसने आपको पुकारा है, उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप बुलाए हुए लोग हो, आप बुलाए गए लोग हो, आप ठहराए गए लोग हैं। उसकी योजना के लिए आप प्लान किए गए लोग हैं कि उसकी मर्जी को पूरा करें। जब उसने आपको आवाज दी है तो मेरे अजीजों, उस आवाज को सुनिए, उस आवाज को पहचान तो लीजिए। वो निरंतर आपको आवाज देता है, मेरे बेटे और मेरी बेटियों आओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम आओ और मेरी इच्छा को पूरा करो। क्योंकि आप अपनी इच्छा के लिए नहीं, आप जीवित की इच्छा को पूरा करने आए हैं। आप मनुष्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, आप उस आसमान के खुदा की इच्छा को पूरा करने आए हैं। उस परमेश्वर जिसने आपको सिरजा, जिसने आपको बनाया है, आप उसकी इच्छा को पूरा करने आए हैं। क्यों आप अपनी इच्छाओं में हैं? आप परमेश्वर की इच्छा में आ जाइए, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है। उसने आपको आवाज दी है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों आ जाओ। जब उसने आपको बुला लिया है तो उसके करीब आ जाएं, उसके सन्मुख हो जाएं। आपको उसके सन्मुख रहना है, आपको उसके सन्मुख होना है, क्योंकि उसने कहा मैंने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है। आपको बुलाया गया है। और एक और बात, जो तीसरी बात उसमें, क्योंकि वो कहता कि तुम मेरे ही हो, आप उसके ही हैं। यहां तीन बात हैं, और ये तीसरी बात क्या कह रही है? आप उसी के हैं। वो कह रहा है तुम मेरे ही हो। यस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। हम उसके हैं। किसके? यीशुआ के। हम किसके हैं? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अपनी शकल और सूरत में इजाद किया है। हम उस जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है और हम उसी ही के हैं। याद रखिए, आप उसी के हो, क्योंकि वो कहता है तुम मेरे ही हो तो हो। चाहे आसमान और पृथ्वी टल जाएगी, मगर जो स्वामी ने कह दिया है आप उसके हैं तो हैं। इस हैं पर यकीन रखिए, क्योंकि वो कहता तू मेरा ही है। हालेलुया। वो कह रहा है तू मेरा ही है। तो जब आप उसके ही हैं तो आपको किसी और पर नहीं, उस सिरजनहार पर यकीन करना है, मनुष्यों पर नहीं, अपने परमेश्वर पर यकीन रखे, जिसने आपको नाम लेकर बुलाया है और जिसने कहा तुम मेरे ही हो। तो मेरे अजीजों, आप इधर उधर मत ताकिए, आप केवल अपने सृजनहार परमेश्वर पर यकीन रखिए, क्योंकि उसने कहा है यशायाह में ही, मत डर, मत डर और इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो आपका परमेश्वर है। जब वो आपका परमेश्वर है और वो आपको कहता मत डर, तो फिर मत डर। आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपको केवल स्थिर रहना है, आपको धीरजवंत रहना है, आपको अपनी स्वामी की ओर टकटकाई लगाए रहना है। यदि हम वचन को पकड़ लेंगे, वचन की इस बात को समझ लेंगे, यदि हम वचन के एग्रीमेंट में आ जाएं, तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू माय डियर पीपल, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्राइस्ट। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्राइस्ट जीसस, बिकॉज ही इज योर सेवियर। Only He is your Savior. Only He is your healer. Only He is your provider. So be with your God. Obey your master. Follow your master. क्योंकि उसने कहा है मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जब आपको नाम लेकर बुलाया गया है तो उससे महिमा दीजिए। सोचिए, आपको नाम लेकर बुलाया गया है। इस बात को आप मनन कीजिएगा, आपको नाम लेकर बुलाया गया है और आप उसी ही के हैं। वाओ, आप उसी ही के हैं जिसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर है, जिसने आपको हमारे पिता अब्राहम को आवाज देकर बुलाया। वो परमेश्वर आपको बुलाता है, आ जाओ। मैं आज की शाम कहता हूं, प्रभु की बेटी और बेटियों, आ जाओ। उसने आपको नाम लेकर बुलाया है, आप उसके हैं। आप आ जाइए, उसके हुजूरगी में आ जाइए।
किसी भी पीड़ा में हो, किसी भी दुख और दर्द में हो, आप आ जाइए, क्योंकि प्रभु आपकी ओर ताकता है। प्रभु ने आपको अलग किया हुआ है। प्रभु आपका प्रभु है। मेरे अजीजों, मत डर, मत डर, क्योंकि वचन तो यही कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है। आप बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि पिता का उद्देश्य पूरा होने पाए। हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं, वरन उस सृजनहार परमेश्वर का उद्देश्य, जिसने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। हम या किसी मनुष्य की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, वरन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए है। यदि उसने नाम लेकर हमें पुकारा है, यदि उसने हमें इस योजना के लिए बुलाया हुआ है, उसकी योजना को पूरा करें। आप सब बुलाए हुए हैं, आपको नाम लेकर बुलाया गया है। उसकी इच्छा यही है कि आप आओ। आज के सामने कहता हूं आपको, आइए, क्योंकि प्रभु चाहता है आओ और पाओ, क्योंकि वो तो सेहत में देने वाला प्रभु है। ले लो उससे, क्योंकि वो कहता है मैं देता हूं। हालेलुया। इस वचन को लीजिएगा, ये वचन आपकी दशा और दिशा को बदलेगा, क्योंकि आप यकीन रखिए, आप उसी के हैं और किसी के नहीं। आप केवल उस सृजनहार परमेश्वर के हैं और किसी के नहीं, क्योंकि वो जीवन था, वो जीवन है और वो जीवन रहेगा। इसलिए उसमें स्थिर बने रहिए, क्योंकि उसने आपको नाम लेकर बुलाया है और आप उसके हैं, और उसका नाम यीशुआ है। केवल यीशुआ, केवल यीशुआ, वो यीशुआ जिसमें जीवन है, वो यीशुआ जिसमें आपके लिए सब कुछ है, वो यीशुआ जो आपको निरंतर देखता रहता है, और वो चाहता है कि उसके बेटी और बेटियां उसके करीब आ जाएं, उससे भर जाएं, उसकी इच्छा में हो जाएं और उसके वचन को पूरा कर सकें। प्रभु के इस वचन के द्वारा आपके जीवन पर प्रभु की इच्छा पूरी हो, और ये वचन आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल दे, और प्रभु से आप इस वचन के द्वारा भरपूर और परिपूर्ण हो जाएं। प्रभु यीशुआ आप इन सब भाई बहनों पर अनुग्रह करें। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम श्रोताओं के लिए, तमाम सुनने वाले भाई और बहनों को प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, और इस वचन के द्वारा प्रभु मैं विनती करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि अब तेरी मर्जी, तेरे वचन के अनुसार एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चे, बूढ़े जवान के लिए पूरा होने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन देहधारी हुआ है। आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में छुटकारा है, क्योंकि प्रभु आपका वचन शांति देता है, क्योंकि प्रभु आपका वचन आनंद देता है, क्योंकि आपका वचन प्रेम देता है, क्योंकि आपका वचन धीरजवंत बनाता है, क्योंकि आपका वचन कृपालु बनाता है। वचन, क्योंकि यही तो वचन है जिसने हमारे लिए सब कुछ को पूरा किया। आज की शाम में प्रभु जी मैं तमाम भाई बहनों के लिए, ओ प्रभु यीशुआ, आपके नाम से ये प्रार्थना करता हूं, राइट नाउ जीसस ब्लेस ईच एंड एवरीवन। प्रभु हर एक के जीवनों में, हर एक के घरों में आपकी शांति आ जाए। अभी और इसी वक्त तो जो शांति और सुलह का राजकुमार है प्रभु जी, ओ प्रभु हर एक के घर की स्थिति और परिस्थितियों को बदले प्रभु। हर एक घर में प्रभु आपका जीवन आए प्रभु जी। ओ प्रभु हर एक व्यक्ति जो बीमार है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में वो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु आप उन्हें छुएं, क्योंकि यीशु आप उन्हें चंगा करते हैं, क्योंकि यीशु आप उन्हें जीवन देते हैं, क्योंकि यीशु आप उन्हें छुटकारा देते हैं। मसीह यीशु आपके सामर्थ्य नाम से हर एक व्यक्ति छुड़ा लिया जाए, हर एक व्यक्ति बचा लिया जाए। ओ प्रभु हर एक बंधन से व्यक्ति आजाद होने पाए, क्योंकि प्रभु आप आजादी देने आए हैं, आप छुटकारा देने आए हैं। आप शत्रु के पंजे से लोगों को छुड़ाने वाले यीशुआ हैं। राइट नाउ जीसस, इन योर होली नेम जीसस, इन योर माइटी नेम जीसस। ओ प्रभु हर एक की स्थिति बदल दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी शांति आनंद प्रभु आपके लोगों में रहे प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनकी आर्थिक तंगियां यीशु मसीह के नाम से चली जाए मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु जी इस वक्त शारीरिक पीड़ाओं में प्रभु जी, उनके शरीरों में, उनके शारीरिक अंगों में जो भी रोग बीमारियां हैं, मसीह यीशु के नाम में हर एक रोग और हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में हर एक स्त्री पुरुष को छोड़े, उनके शरीरों को छोड़े, उनके घरों को छोड़े, और उनके घरों में से निकलकर निर्जल और निर्जन स्थानों में जाएं। पवित्र प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक दंपति के लिए, हर एक दाम्पत्य जीवन के लिए, कि प्रभु हर एक दंपति प्रभु तो जीवित परमेश्वर के पीछे चले, और वो प्रभु उनके दाम्पत्य जीवन से केवल आपको महिमा मिले प्रभु जी। प्रभु हर एक घर स्तुति का घर होने पाए, हर एक घर आपकी महिमा का कारण बने प्रभु जी, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो,
परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। ओ प्रभु, वो आत्मा जो इस झुंड में, जो बेटे और बेटियों में निवास करता है, वो आत्मा इनके भीतर प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करे, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा भी आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। ओ प्रभु, इन मिट्टी के पात्रों में यीशु नासरी आपका पवित्र आत्मा आपकी मर्जी को, आपके उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करे, और हर एक व्यक्ति प्रभु पवित्र आत्मा से भरपूर और परिपूर्ण हो जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि यीशुआ, जितने लोग देख रहे हैं वो इसी वक्त, इसी घड़ी खुदा तेरी पाक रूह से भर जाए। पवित्र आत्मा एक एक पर निवास करे, एक एक के जीवन पर अभी और इसी वक्त आप उतर आए, एक एक के मन को छू लें प्रभु जी। जो चिंताओं में है उनकी चिंताएं जाने पाए, मानसिक दुविधाएं जाने पाए, हर एक इलनेस डलनेस यीशु मसीह के नाम से चला जाए, हर एक पैतृक रोग यीशु के नाम से चला जाए। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी शरीर, प्राण, आत्मा और देह में मसीह यीशु नासरी के नाम से शिफा पाए। प्रभु, हम आपसे इस शिफा को हर एक के लिए मांग लेते हैं प्रभु जी, और सारी महिमा, सारी स्तुति आपको देते हैं। फिर से प्रभु, इस सभा को आपके हाथों में देते हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं। सारी विनती निवेदनों के सुनने वाले यीशुआ, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हर एक विनती और निवेदन को सुना और स्वीकार किया है। प्रभु राजा, आदर और जलाल आपको देते हैं राजा, और इस विनती प्रार्थना को जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके जीवित और सामर्थ्य और जलाली नाम में होकर हम सब मिलकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष और बरकतों से लबरेज करे। यीशु मसीह में सलाम। जय यीशु की।